नारायण नारायण। गीता प्रबोधिनी अध्याय 9 श्लोक संख्या 33 और 34। श्लोक संख्या 33। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। अर्थ, जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। व्याख्या। 30वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य का कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कितने ही पाप हों, पर वे सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर, अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। अर्थ, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। व्याख्या। इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है। इसलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण, आश्रम, जाति, योग्यता, अधिकार, कर्म, गुण आदि सब आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि, नित्य और स्वतः सिद्ध है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वाध्यायः। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण।